हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त जन हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, वो इस महीने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब सावन का महीना शुरू होगा, कब हम अपने इष्ट देवता के दर्शन पाएंगे। तो लीजिए, आपके द्वारा की गई इंतजार अब खत्म हुई, क्योंकि सावन का महीना अब शुरू हो चुका है। और इस समय पे जो उनके भक्त जन हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, वो तो अभी तक निकल भी चुके होंगे अपने भगवान इष्ट देवता के दर्शन के लिए बाबा धाम। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अभिषेक सफल हो और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। तो इस वीडियो पर आप बने रहें, और यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट कि इस बार सावन के महीने में पहला सोमवारी व्रत के दौरान कौन से संयोग बन रहे हैं। तो आप में से बहुत सब लोग ऐसे जानते ही होंगे कि इस बार सावन का महीना बहुत खास है। हर साल से भी ज़्यादा खास इस बार सावन का महीना है, चारों सोमवारी। लेकिन हम बात कर रहे हैं पहला सोमवारी। तो पहला सोमवारी के दौरान सावन मास की पंचमी तिथि है, और इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा की जाती है। इन कई राज्यों में की जाती है, जैसे बिहार हो गया या फिर बंगाल हो गया। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवता की पूजा भी बहुत धूमधाम से की जाती है। तो इस बार इस चीज़ का बहुत शुभ संयोग बन रहा है, और आप पर भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी कृपा बना सकते हैं इस शुभ संयोग के कारण। अब बात करते हैं कि आपको पूजा की सामग्री क्या चाहिए। भगवान भोलेनाथ की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। साथ ही यदि आप माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। तो आप अभी एक कॉपी कलम निकालें और इसको नोट कर ले। भगवान भोलेनाथ की सामग्री कुछ इस प्रकार है: गंगा जल, अक्षत, चंदन, रोरी, मिश्री, घी, दीप, अगरबत्ती, कर्पूर, बेलपत्र, धतूरा का फूल, श्वेत फूल। आप में से इस कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, बेलपत्र। आपको बेलपत्र किस प्रकार का चाहिए। यदि आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रही तो किस तरह का होने चाहिए। यदि आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रही हैं तो कम से कम आपको भगवान भोलेनाथ को 5 बेलपत्र चढ़ाने हैं। अधिकतम 108 होने चाहिए। प्रत्येक पत्र में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वह पूर्णतः शुद्ध हो, अर्थात उस पर ना कोई दाग हो, ना वो कटा फटा हो, और ना कोई तरह का किसी भी तरह का लिखावट हो उस बेलपत्र में। साथ ही आपको बेलपत्र भी 3 पत्तों वाला चाहिए। यदि आप 2 पत्ते वाला सोच रहे हैं, 1 पत्ता, कभी तो 4 पत्ता, तो ऐसा ना हो। 3 पत्ते वाला बेलपत्र शुभ होता है। और यदि आपको 5 पत्तों वाला बेलपत्र मिल जाए तो कहिए कि आप पर तो भगवान भोलेनाथ की कृपा यूं ही बरस गई, क्योंकि बहुत सी कम भाग्य वालों को ही 5 पत्तों वाला बेलपत्र मिलता है। तो यदि आपको 5 पत्ते वाला बेलपत्र मिल गए तो इससे शुभ चीज आपके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आते हैं कि माता पार्वती के पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। गंगा जल, अक्षत, सिंदूर, मिश्री, घी, दीप, अगरबत्ती, कर्पूर, श्वेत फूल, बेलपत्र। आपको इस सामग्री के दौरान एक चीज आपने समझ लिया होगा कि आपको भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं चढ़ाना है, उनको चंदन का लेपन करना है। आपको सिंदूर का नहीं, सिंदूर सिर्फ माता पार्वती के लिए होनी चाहिए। अब आते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ को गंगा जल और साधारण जल को मिश्रित करके उसी जल से आपको स्नान करवाना है। फिर उसके बाद आपको चंदन का लेपन उन पर करना है। साथ ही आप रोड़ी का तिलक जरूर लगाएं, और फिर उसके बाद आपको घी और अगरबत्ती का प्रज्वलन करके आपको अपनी वंदना करनी है। साथ में अक्षत जरूर डालें, और फिर आप उन पर मिश्री का भोग जरूर लगाएं,
क्योंकि मिश्री का भोग लगाना बेहद जरूरी है भगवान भोलेनाथ को। साथ ही आपको मिश्री का भोग लगाने के बाद आपको पुनः दोबारा उन पर जल अर्पण करना है और आपको उसी समय श्रृंगार करना है। श्रृंगार मतलब बेलपत्र चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, माला डालना है, जो भी उनका श्रृंगार है वह आपको इसी दौरान करना है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जो बेलपत्र आप उन पर चढ़ा रही हैं उसी बेलपत्र पर आप जितना भी बेलपत्र चढ़ा रही है, चाहे आप उन पर 5 बेलपत्र चढ़ा रही हो या फिर 108 बेलपत्र चढ़ा रही हो, सभी बेलपत्र पर आपको अनामिका उंगली से प्रत्येक बेलपत्र पर आपको ओम अंकित करना है, ओम उस पर जरूर लिखना है। और इसी पूजा के दौरान आपको पूरे समय पे आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा करना है। अंतिम में आपको यह सब कार्य करने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें, यह ना भूले आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना है। और जाप खत्म होने के बाद आपको कपूर जलाकर भगवान भोलेनाथ की आरती करना तो बिल्कुल ना भूले, आरती जरूर करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जो आपने सारे विधि किए हैं और यही विधि आपको दोबारा पुनः दोहराना है माता पार्वती या गौरी के पूजन के दौरान। साथ ही आप इस बात का भी खास ध्यान रखें कि माता पार्वती की पूजा होने के बाद उनका आपने पूजन कर लिया, उसके बाद आपको अपनी सुहाग की चीज़ें दान जरूर देनी है। उसमें सुहाग की चीज़ें में जो 16 श्रृंगार होते हैं, अर्थात आपके लिए जैसे बिंदी हो गई, आलता हो गई, नेल पॉलिश, कंघी, आईनाक, ये सारी चीज़ें हैं, चूड़ी, ये सब कुछ जो है वह सुहाग की चीज़ें आपको माता पार्वती के चरणों में जरूर चढ़ाइए। इस बात का खास ध्यान रखिए, ये सुहागिन महिलाएं को करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने पति की उम्र लंबी चाहती हैं तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए इस सावन के महीने में। अब बात करते हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ की तो पूजा आराधना कर ली, उनको विधिवत आपने पूजा आराधना की, लेकिन आप उनके सबसे प्रिय वाहक को बिल्कुल ना भूले, वो है नंदी। उनके सबसे प्रिय वाहक है। यदि आपको कोई मनोकामना इच्छा कहनी है भगवान के सामने तो आपने यदि उनके वाहक की पूजा नहीं की तो वह पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो आपको भगवान भोलेनाथ के प्रिय वाहक उनकी नंदी की पूजा अवश्य कर ले, जिस प्रकार आपने भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब साथ ही अब कुछ चीज़ों के बारे में चलिए हम आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि भगवान भोलेनाथ को यदि आप जल अर्पित कर रही हैं या उनका दूध से अभिषेक कर रही हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना है। इस सावन के महीने में आपको एक मंत्र का उच्चारण करते रहना है। जब तक आप उनको जल अर्पण कर रही हैं, जब तक आप उनको दूध या फिर मिश्रित जल कुछ भी आप उनको अभिषेक कर रही हैं तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। श्री भगवते शंभ शिवाय नमः स्नानयम जलम समर्पयामि। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है जब तक आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, उनके ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं। तो इस मंत्र के उच्चारण से आपके द्वारा की गई अभिषेक सफल हो जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब आते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जो कि आप लोग पूजा के बाद करते हैं। 100% में से 99% लोग यह गलती करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या गलती कर दी। उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ तो सही किया फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो वो कौन सी ऐसी गलती है जो आप अनजाने में ही कर देते हो? वह है कि आपने भगवान भोलेनाथ की तो विधिवत पूजा कर ली, पाठ कर लिया, उनका अभिषेक कर लिया, मंत्र भी का उच्चारण कर लिया, साथ ही आपने गौरी माता का भी विधिवत पूजा किया, सब कुछ सही किया, सब कुछ सही तरीके से संपन्न भी हो गया। लेकिन आप जब मंदिर से निकलती हैं तो आप यह गलती कर देती हैं। सब कुछ करने के बाद आप सीधे भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करती हैं और सीधे आप उनको अपनी पीठ दिखाते हुए मंदिर से निकल जाती हैं। तो ये गलती आप लोगों में से कितने लोग ये गलती करते हैं? सच्ची आत्मा से बताइएगा। यदि करते हैं तो इस चीज़ को आज ही रोकिए,
क्योंकि यह बिल्कुल सही नहीं है, उचित बिल्कुल नहीं है। आपने सच्चे मन से सब कुछ कर लिया, सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन यदि आप यह गलती करते हैं कि पूजा के विधि पूरा होने के बाद, संपन्न होने के बाद आप जब भी मंदिर से निकलती हैं तो आप भगवान को पीठ दिखाते हुए निकलती हैं, तो इस तरह से आपके द्वारा की गई पूजा भी असफल ही है। आप कितने भी सच्चे मन से पूजा कर, वह असफल ही है। आपकी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी, आपकी कोई भी इच्छा स्वीकार नहीं की जाएगी। और इस बात को आपको खास ध्यान रखना है, चाहे आप कभी भी कोई पूजा करें तो आप कभी भी भगवान को पीठ दिखाकर ना निकले। आप सीधे सीधे निकलते जाए, जब मंदिर से बाहर निकल जाए तब आप जा सकती हैं, लेकिन इस बात का आपको खास ध्यान देना है सावन के महीने में। अब आते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जो एक सुहागिन महिला और एक कुंवारी कन्या करती हैं। तो सुहागिन महिला इस बात का खास ध्यान रखे कि पूजा संपन्न होने पर या पूजा के दौरान आपको चंदन का लेपन अपने माथे पर नहीं लगाना है। आप इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आपको माता पार्वती के चरणों में जो चढ़ा हुआ सिंदूर है उसी सिंदूर से अपना मांग जरूर भरे। इससे आपके पति की उम्र लंबी होती है, या फिर आपके पति से कोई जुड़ी हुई समस्या है तो वह भी दूर होती है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब आते हैं कि कुंवारी कन्या को कौन सी बात का ध्यान रखना है। यदि आप पूजा के दौरान भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को स्पर्श करती हैं, छूती हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ भी आप पर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि उससे उनकी तपस्या भंग होती है और साथ ही माता पार्वती भी आप पर क्रोधित हो जाएंगी। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यदि आप कुंवारी कन्या है तो आपको जो भी चढ़ाना है, फूल हो, बेलपत्र हो, जल हो या कुछ भी, आप दूर से ही अर्पित करें, उनको स्पर्श ना करें, उनके शिवलिंग को स्पर्श बिल्कुल ना करें। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यदि आपको मेरी इस वीडियो से जो जानकारी दी गई है, यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही कमेंट में मुझे हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।